अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.4। हमने उसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेंगे। तो वो है हमारे पास x+1 इसका अंडर रूट प्लस x-2 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू x+6 इसका अंडर रूट। अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट कर लेना है। x+1 इसका अंडर रूट प्लस x-2 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू x+6 इसका अंडर रूट। अब हमने बोथ साइड से इसका स्क्वायर लेना है ताकि इसके अंडर रूट्स ख़त्म हो सकें। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x+1 इसका अंडर रूट ये वाला प्लस x-2 इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x+6 इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर। अब ये वाला हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है a+b होल का स्क्वायर जो था a+b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे वो करना है। x+1 इसके अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस x-2 इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर प्लस 2a और b इसके बाद आएगा इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा आपस में x+6 यानी कि ये हमारे पास इस फॉर्मूला की तरह है a+b होल का स्क्वायर। इसमें आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर अंडर रूट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा x+1 प्लस x-2 प्लस 2। यहाँ पे आएगा x+1 इसका अंडर रूट ये वाली वैल्यू और दूसरी ये x-2 इसका अंडर रूट ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू x+6। ये आपस में 2x हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में x और x 2x हो गया और 1 और यहाँ पे -2 है तो माइनस का 1 हो गया प्लस 2। अब ये ना इन दोनों का हम एक ही अंडर रूट लिख लेते हैं यानी x+1 ये वैल्यू और x-2 ये वैल्यू इन दोनों का एक ही अंडर रूट इज इक्वल टू x+6। यहाँ पे आएगा 2 x+1 x-2 इनका अंडर रूट इज इक्वल टू यहाँ पे x+6 है और ये वाली इस तरफ चली जाएंगी। ये प्लस का है तो इधर माइनस का 2x आएगा और ये माइनस का 1 है तो इस तरफ प्लस का 1 आएगा। ये वैल्यू हम वैसे लिखेंगे। यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये x से होगा तो x का स्क्वायर x-2 से होगा तो -2x। 1 x से मल्टीप्लाई होगा प्लस x और 1 -2 से होगा तो -2 इसका अंडर रूट आएगा इज इक्वल टू यहाँ पे x है और यहाँ पे -2x है तो यहाँ पे माइनस का x बचेगा। 6 + 1 7 2x और x माइनस का 2x और प्लस का x तो माइनस का बचेगा x। साइन उस वैल्यू का आएगा जो वैल्यू बड़ी हो। अब हमने यूँ करना है कि यहाँ पे आएगा 2 यहाँ पे x² हम वैसे लिख लेंगे -2x प्लस x माइनस का x आएगा और माइनस का 2 ये ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 7 - x। अब हमने इसका अगेन स्क्वायर लेना है ताकि इसका अंडर रूट जो है वो ख़त्म हो सके। टेकिंग अगेन स्क्वायर, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इस वैल्यू को लेंगे 2 यहाँ पे x का स्क्वायर -x -2 इसका अंडर रूट होल वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 - x इस वैल्यू का स्क्वायर। इस होल वैल्यू का स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा और ये स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर -x -2 इज इक्वल टू यहाँ पे वो फॉर्मूला आएगा a - b होल का स्क्वायर तो यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। 7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी आएगा x का स्क्वायर -2a और b। अब हम ये वाला जो 4 है ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे 4x² - 4x - 8 इज इक्वल टू यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये 4 है इन सबसे मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे आएगा 4x का स्क्वायर -4x - 8।
ये 7 का स्क्वायर 49 आएगा, आगे x का स्क्वायर होगा और माइनस 14x, 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x। अब हमने वैल्यू उस तरफ शिफ्ट करनी है जिस तरफ बड़ी वैल्यू, यानी यहाँ पे 4x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो हम 4x स्क्वायर की तरफ वैल्यू शिफ्ट करेंगे। ये वाली वैल्यू इस तरफ जाएंगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो इस तरफ माइनस 49, ये प्लस का है तो इस तरफ माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है तो इस तरफ प्लस 14x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x स्क्वायर बचेगा, ये 4x स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर आएगा। उसके बाद हमने x की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे 4x माइनस का 4x और यहाँ पे प्लस 14x है तो प्लस का 10x आएगा, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे माइनस का 8 है और यहाँ पे माइनस का 49 है, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन फिर भी माइनस का आएगा और ये 57 होता है इज इक्वल टू 0। ये आप कैलकुलेटर पे भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है ये। अब हमारे पास 3 तरह के मेथड्स होते हैं इसे सॉल्व करने के। एक तो हम यूँ भी कर सकते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन कर दें, यानी लास्ट वैल्यू को इस फर्स्ट वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें वो उस मेथड से ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी। और दूसरा मेथड जो होता है वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड होता है और जो थर्ड होता है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो हम इसमें जो है फैक्टराइजेशन मेथड से इसे करेंगे, यानी कि जो लास्ट वैल्यू है ये इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। ये हम कर लेते हैं 57 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास आ रहा है 171 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 57 है, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही है, ये माइनस का है तो माइनस का 171 एक्स स्क्वायर और मिड वाली हमारे पास 10x है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, कोई ऐसी दो वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास माइनस 171 एक्स स्क्वायर हो और वहीं सेम वैल्यूज़ को अगर हम ऐड या माइनस करते हैं हमारे पास 10x आना चाहिए। अब हम ये करेंगे कि हम अगर 19x को 9x, यानी कि हमारे पास अगर प्लस का 19x हो और माइनस का 9x हो, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस का 171 एक्स स्क्वायर आता है। अब यहीं सेम वैल्यूज़ यानी प्लस का 9x और माइनस का 9x अगर हम ऐड करते हैं या माइनस करते हैं हमारे पास 10x आना चाहिए, तो हमारे पास आ जाता है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 19x माइनस 9x माइनस 57 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x स्क्वायर है ये वैसे आ गया, 57 वैसे आ गया। हमने 10x की जगह 19x माइनस 9x कर लिया। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें से सिर्फ x कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 19। ठीक है, हमने यहाँ से x कॉमन लिया है, बाकी हमारे पास 3x प्लस 19 बच गया। अब जो ये वाली वैल्यू इसमें से हम माइनस का 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3x बचेगा, ये माइनस है बाहर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर करते हैं तो हमारे पास 19 बच रहा है, यानी 57 जो है हमने 3 कॉमन लिया है तो ये हमारे पास 19 आएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास 2 फैक्टर्स आ चुके हैं, एक हमारे पास x माइनस 3 है और दूसरा हमारे पास 3x प्लस 19 है इज इक्वल टू 0। ये दोनों 0 के इक्वल है तो हम x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे और 3x प्लस 19 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। x इज इक्वल टू 3, माइनस का 3 है उस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू ये प्लस का 19 है 0 के उस तरफ माइनस 19 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 19 डिवाइडेड बाई 3, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यूज़ आ चुकी है, अब हमने इसकी चेकिंग करनी है, ये देख रहे हैं कि ये सोल्यूशन सेट इनका है या नहीं। ये हमारे पास x की वैल्यूज़ तो आ चुकी है, अब हमने इसकी चेकिंग में यूँ करना है कि हमने अगेन क्वेश्चन लिखना है और फिर उसमें x की वैल्यूज़ पुट करनी है। x इज इक्वल टू 3 भी पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 19 डिवाइडेड बाई 3 ये भी पुट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेंगे, x प्लस 1 इसका अंडर रूट प्लस x माइनस 2 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू x प्लस 6 इसका अंडर रूट। अब हमने ये करना है कि हमारे पास x की दो वैल्यूज़ हैं, इसमें से हम सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3, जहाँ क्वेश्चन में x की वैल्यूज़ है हमने उसकी जगह 3 पुट करना है। ये देखना है कि ये इक्वल आते हैं या नहीं आते। अगर ये आते हैं यहाँ पे हम 3 प्लस 1 इसका अंडर रूट प्लस x की जगह पे 3 आएगा माइनस 2 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू x की जगह 3 प्लस 6 इसका अंडर रूट, 3 प्लस 4 हो जाएगा अंडर रूट
3 में से 2 चला जाए तो 1 आएगा, उसका अंडर रूट इज इक्वल टू 6, 3 9 हो जाएगा और उसका अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2 आएगा, 1 का अंडर रूट 1 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, ये भी 3 है इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास इक्वल आ गए हैं। अब हमने x इज इक्वल टू -19 डिवाइडेड बाय 3 पुट करना है। नाउ क्वेश्चन नोट करना है, x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 इसका अंडर रूट। अब हमने ये करना है कि व्हेन x इज इक्वल टू -19 डिवाइडेड बाय 3, व्हेन x इज इक्वल टू -19 डिवाइडेड बाय 3, अब हमने x की वैल्यू इसमें पुट करनी है। क्वेश्चन में x की जगह पे आएगा -19 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इसका अंडर रूट प्लस यहाँ पे -19 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू, इस x की जगह पे आएगा -19 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 इसका अंडर रूट। ये देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे कि ये 3 जो है ना ये हमारे पास नीचे बट्टे में आ रहा है, यानी कि ये 1 है। फॉर एग्जांपल के 1 के नीचे भी 1 है, ये जितनी भी वैल्यूज है अगर इनके नीचे हम 1 कर लें, ठीक है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, नीचे 3 आएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर -19, यानी कि नीचे जो वैल्यू होती है इस पर हमने ना इसे डिवाइड करना होता है और ऊपर वाली वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो नीचे हमने एलसीएम में 3 लिख लिया। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा, वो -19 से मल्टीप्लाई होगा तो वो वैसे आएगा प्लस, यहाँ पे अब नीचे 1 है, अब 3 जो 1 है यहाँ पे 3 होगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस एलसीएम में 3 है, ऊपर आएगा -19 माइनस 6 इज इक्वल टू नीचे 3, ऊपर आएगा -19 प्लस 18 इसका अंडर रूट, यानी कि ये यूं में जो लास्ट वैल्यू होती है उस पर हमने इसे डिवाइड करना होता है और ऊपर वाले से हमने मल्टीप्लाई करना होता है। अब जो ये सिंगल में वैल्यूज आई हुई हैं, फॉर एग्जांपल इसके नीचे भी हम 1 कर लेते हैं, क्योंकि 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैसे ही वैल्यू अपनी रहेंगी। -19 प्लस 3 ये होता है 16, माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 3 इसका अंडर रूट प्लस -19 माइनस 6 माइनस का 25 डिवाइडेड बाय 3, ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू -19 प्लस 18 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3 इसका अंडर रूट। अब हमने माइनस का 1 अलग करना है, यानी कि माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 3 इसका अंडर रूट प्लस माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 3 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 इसका अंडर रूट। अब हमने -1 का जो अंडर रूट है इसे अलग कर लेना है, यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय -1 का अंडर रूट अलग प्लस यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 3 इसका अंडर रूट अलग मल्टीप्लाई बाय -1 का अंडर रूट अलग इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 इसका अंडर रूट अलग और -1 का अंडर रूट अलग। हमें पता है कि जो -1 का अंडर रूट होता है ये हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि 16 का अंडर रूट ले 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 25 का अगर हम अंडर रूट लें 5 आता है डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट 1 होता है और 3 का अंडर रूट और ये -1 का अंडर रूट हमारे पास आयोटा आ गया। अब हमने ये देखना है कि ये दोनों इसमें यानी कि ये ना सेम आ रही है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे अंडर रूट 3, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास बचेगा 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, यानी इसमें यूं होता है कि हमने इसका एलसीएम ले लिया है, यानी कि जो नीचे बट्टे वाली वैल्यू यानी कि डिवाइड करना है तो 1 आएगा और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होना है, सही है। तो ये आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा, ये हमारे पास आएंगे 9 आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, जो कि हमारे पास इक्वल नहीं है। जो इसका सोल्यूशन सेट होगा हम लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक हमारे पास x की वैल्यू 3 थी जो कि इक्वल आया था, और दूसरी जो थी हमारे पास x की वैल्यू वो थी हमारे पास -19 डिवाइडेड बाय 3 जो कि हमारे पास एक्सट्रेनियस है। पहले हमने क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद हमने इसका बोथ साइड से स्क्वायर लेना है ताकि इसका अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो सके। फिर हमने सॉल्व करना है, दोबारा हमने इसका स्क्वायर लेना है ताकि इसका जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो सके। उसके बाद हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन है कि इसके 3 मेथड्स होते हैं इसे सॉल्व करने के। हम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे, इसमें से कॉमन लेके हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक में x हमारे पास 3 आ रहा है और दूसरे में हमारे पास x आ रहा है -19 डिवाइडेड बाय 3।
अब हमने चेकिंग करनी है, यानी कि चेकआउट करना है कि ये जो है ये इक्वल आ रही है, ये नहीं आ रहा है। इसमें फिर हमने सोल्यूशन सेट लिखना है। चेकिंग में ये होता है कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट करना होता है और हमने अलग अलग करके इन्हें चेकआउट करना होता है। हम पहले हम x इज इक्वल टू 3 इसकी वैल्यू लिखेंगे और क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x होगा 3 लिख लेंगे x की जगह और सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास इक्वल आ रहा है। अब जो सेकंड वैल्यू है x की -19 डिवाइडेड बाई 3, ये हम क्वेश्चन में पुट करेंगे और ये चेक करेंगे कि ये इक्वल आ रहा है या नहीं। ये हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा है। इसके बाद हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। एक हमारे पास x जो 3 था वो हमने लिखा और दूसरा हमारे पास x था -19 डिवाइडेड बाई 3, ये इक्वल। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट करना है। 11 माइनस एक्स इसका अंडर रूट माइनस 6 माइनस एक्स इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स इसका अंडर रूट। अब हमने इसका बोथ साइड से स्क्वायर लेना है ताकि इसके अंडर रूट्स कैंसिल हो सकें। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी कि 11 माइनस एक्स इसका अंडर रूट माइनस 6 माइनस एक्स इसका अंडर रूट, इसका हमने स्क्वायर लेना है इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स इसका अंडर रूट, इसका भी हमने स्क्वायर लेना है। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लिखेंगे 11 माइनस एक्स इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस b यानी कि 6 माइनस एक्स इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर। ये माइनस में है तो आएगा -2ab, यानी कि a की जगह हम ये लिखेंगे 11 माइनस एक्स इसका अंडर रूट और b में ये आएगा 6 माइनस एक्स इसका अंडर रूट इज इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 27 माइनस एक्स, ये आपस में कैंसिल, ये भी आपस में कैंसिल। यहाँ पे आएगा 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 2, ये हमारे पास है 11 माइनस एक्स और दूसरा है 6 माइनस एक्स, इसका हम एक साथ अंडर रूट ले लेते हैं इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 6 है, तो ये हमारे पास 17 हो रहा है। ये माइनस का x है, ये भी माइनस का x है, तो माइनस का 2x हो जाएगा -2। अब ये हमारे पास है अंडर रूट में 11 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब जो ये वाली वैल्यू ये हमने इस तरफ शिफ्ट करनी है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा -2 और इसका अंडर रूट है, इसमें आ रहा है 11 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 27 माइनस एक्स। ये वाली वैल्यू इधर आके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे -17 आएगा और यहाँ पे प्लस का 2x आएगा। अब हमने ये करना है कि ये जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 11 6 से होगा तो यहाँ पे आएगा 66 माइनस 11x माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 11 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 66 आएगा, 11 x से होगा तो 11x आएगा, x 6 से होगा तो 6x आएगा, x से होगा तो x का स्क्वायर आएगा, इनका अंडर रूट है इज इक्वल टू, यहाँ पे 27 प्लस क्या है और ये माइनस का 17 है तो प्लस का 10 आएगा। यहाँ पे -x है और यहाँ पे 2x है तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा क्योंकि साइन उस वैल्यू का आएगा जो वैल्यू बड़ी होगी। अब हमने ये करना है कि हमारे पास इसका यानी कि अंडर रूट आ गया है ना, तो हमने इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए इसका अगेन स्क्वायर लेना है। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे 66 था, ये -11x और माइनस का 6x, ये हमारे पास -17x बनते हैं और प्लस का x का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, इसका हमने स्क्वायर लेना है और यहाँ पे 10 प्लस x, इसका भी हमने स्क्वायर लेना है। अगेन हम यूँ भी लिख सकते हैं इधर ना, इसमें अगेन -2 है, यहाँ पे 66 -17x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, यानी कि इसे प्लस यानी -17x भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसका स्क्वायर लेना है बोथ साइड से। अब ये 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस जो है, माइनस का अगर स्क्वायर हो तो वो प्लस हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये स्क्वायर और ये जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे अंडर रूट, तो यहाँ पे आएगा 66 -17x प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 10 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 10 का और b x का स्क्वायर x 2ab।
यहाँ पे हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। 66 अब 4 से मल्टीप्लाई होगा। 66 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास आ रहा है 264 माइनस 17x अब 4 से होगा, यानी कि 17 मल्टीप्लाई बाय 4 68 आएगा हमारे पास, और प्लस का 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर ले 100 आता है, प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 10 से मल्टीप्लाई होगा 20, और वो x है तो 20x। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हमने वैल्यू उस तरफ शिफ्ट करनी है जिस तरफ बड़ी वैल्यू, यहाँ पे 4x कह रही है, यहाँ पे x कह रही है, तो हमने इस तरफ शिफ्ट करनी है। 264 माइनस 68x प्लस 4x का स्क्वायर, यहाँ इस तरफ आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद हमने x की लिखनी है, यहाँ पे 68x, और यहाँ माइनस का 68x है, माइनस का 20x है, माइनस माइनस आपस में प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा, ये होगा 88x। उसके बाद हमने देखना है यहाँ पे माइनस का 100 है और ये प्लस का 264 है, तो साइन प्लस का आएगा, बड़ी वैल्यू प्लस की है, तो हमारे पास बनेगा 164, क्योंकि ये 100 है, ये 264 है, तो इसमें से 164 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब ना हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है, तो इसे सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, यहाँ पे हम ए बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। जो एक्स स्क्वायर से पहले वैल्यू होती है वो ए की होती है, एक्स से पहले वाली बी की होती है, और जो कांस्टेंट होती है वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है। और हमने यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर लिया। अब हम ये वाली वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि जो बी है उसकी वैल्यू है हमारे पास माइनस का 88, प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस 88 है, इसका स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 3 था और c उसकी हमारे पास 164 थी, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी a की वैल्यू। x इज इक्वल टू माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 88 प्लस माइनस। अब हम 88 का अगर स्क्वायर लेते हैं, 88 मल्टीप्लाई बाय 88, तो हमारे पास 7744 आता है, 7744 माइनस 4 3 12 होते हैं, और उससे हम अगर 164 से मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाई बाय 164 इज इक्वल टू 1968, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 6। x इज इक्वल टू 88 प्लस माइनस, अब हमने इसे माइनस करना है, यानी कि हमारे पास है 7744 माइनस 1968, तो हमारे पास आता है 5776, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 6। अब हम इसका अंडर रूट लें तो हमारे पास आता है 76। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, 88 प्लस माइनस इसका अंडर रूट हमारे पास 76 आता है डिवाइडेड बाय 6। अब हम प्लस से भी करेंगे और माइनस से भी करेंगे। x इज इक्वल टू 88 प्लस 76 डिवाइडेड बाई 6, और दूसरा हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 88 माइनस 76 डिवाइडेड बाई 6। x इज इक्वल टू 88 प्लस 76 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 164, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 6। x इज इक्वल टू अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 82 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 2 3 6 होता है और ये कैंसिल होगा 82 में, यानी कि यूँ ये हमारे पास x आ गया। अब हम यहाँ पे जाते हैं, x इज इक्वल टू 88 में से अगर 76 को हम माइनस करें हमारे पास 12 बचता है डिवाइडेड बाई 6, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 2, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, हमारे पास x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यानी कि अब हमने ये देखना है कि हम चेकिंग करेंगे, यानी इसकी चेकआउट करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे वैल्यूज़ और देखते हैं कि ये इक्वल आते हैं या इक्वल नहीं आते। चेकिंग में सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट करना होता है।
11 माइनस एक्स इसका अंडर रूट माइनस 6 माइनस एक्स इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स इसका अंडर रूट। अब हमने पहले ये वाली वैल्यू पुट करनी है, यानी कि जब x इज इक्वल टू 2 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब ये हमने क्वेश्चन में पुट करनी है, यानी 11 माइनस 2 इसका अंडर रूट माइनस 6 माइनस 2 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 27 माइनस 2 इसका अंडर रूट। 11 में से अगर 2 गया तो हमारे पास 9 बचता है, माइनस 6 में से 2 गया 4 बचता है और इसका अंडर रूट आ रहा है। 27 में से 2 गया 25 बचता है और इसका अंडर रूट। 9 का अंडर रूट 3 होगा, माइनस 4 का अंडर रूट 2 होगा इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट हमारे पास 5 होगा। 3 में से 2 गया हमारे पास 1 बचता है इज इक्वल टू 5, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। अब हमने x इज इक्वल टू 82 डिवाइडेड बाई 3 इसका चेक करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे। नाउ 11 माइनस एक्स इसका अंडर रूट माइनस 6 माइनस एक्स इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स इसका अंडर रूट। व्हेन x इज इक्वल टू 82 डिवाइडेड बाय 3, ये वाली वैल्यू अब हमने क्वेश्चन में पुट करनी है। x की जगह पे यहाँ पे आएगा 11 माइनस एक्स की जगह पे आएगा 82 डिवाइडेड बाय 3 इसका अंडर रूट माइनस 6 माइनस 82 डिवाइडेड बाय 3 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 27 माइनस 82 डिवाइडेड बाई 3 इसका अंडर रूट। ये वाला हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारे पास बट्टे में है, यानी हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। और जो वैल्यूज़ हैं अलग, इनके नीचे अगर हम 1 डाल दें तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू वैसे रहेंगी। तो ये हम नीचे 3 ले लेंगे, वैल्यू से हमने डिवाइड करना है, ऊपर वाली वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, इधर फॉर एग्जांपल अगर 1 हो तो 3 आएगा और 11 से मल्टीप्लाई होगा 33 माइनस 82, यानी कि 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा और ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस। तो हम यूँ भी कर सकते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 3 18 माइनस ऊपर के 82 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, नीचे हमारे पास 3 है, 27 को अगर हम 3 से करते हैं हमारे पास 81 आता है माइनस 82 और इसका अंडर रूट। हमने ये करना है कि नीचे जो वैल्यू होगी बटे में हमने अगर उसका एलसीएम लेना है तो हम वो नीचे लिख लेंगे बटे में। अब हमने ये करना है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उससे हमने डिवाइड करना होता है और ऊपर वाली वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो 11 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 डाल देंगे ना, जो बट्टे के नीचे 3 है अब वो 1 से होगा तो वो 3 ही आएगा और ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 11 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 33 आएगा माइनस, अब 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड होना है तो 1 बचेगा और ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो वो हमारे पास वैसे का वैसे 82 आएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व करने। अब हमने ये करना है कि 33 में से अगर हम 82 को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास आता है माइनस का 49। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 3 इसका अंडर रूट माइनस 18 में से अगर हम 82 यानी कि जो 18 होता है अगर हम उसमें से 82 को माइनस करते हैं हमारे पास माइनस का 64 बचते हैं, क्योंकि माइनस की वैल्यू बढ़ी है, डिवाइडेड बाई 3 इसका अंडर रूट। अब ये सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब 81 है, इसमें से अगर हम 82 को माइनस करते हैं माइनस का 1 बचता है डिवाइडेड बाई 3 उसका अंडर रूट। अब हमने माइनस का 1 जो है ये अलग कर लेना है, ये -1 मल्टीप्लाई बाई 49 डिवाइडेड बाई 3 इसका अंडर रूट, यानी कि -1 अगर 49 से मल्टीप्लाई हो तो वैसे 49 माइनस का आता है। यहाँ पे हम -1 अलग कर लेंगे और 64 को अलग कर लेंगे डिवाइडेड बाई 3 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 3 इसका अंडर रूट। हम लिख सकते हैं कि 49 डिवाइडेड बाई 3 इसका अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई -1 इसका अंडर रूट माइनस 64 डिवाइडेड बाई 3 इसका अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई -1 का अंडर रूट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 इसका अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई -1 इसका अंडर रूट। अब हमने ये करना है कि जो 49 है इसका जो अंडर रूट है वो हमारे पास 7 आता है डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, यानी कि जो -1 है इसका अंडर रूट वो हमारे पास आयोटा के इक्वल है। -64 का अंडर रूट 8 होगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 आएगा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट 1 होता है, यहाँ पे नीचे 3 का अंडर रूट आएगा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब हमने ये करना है कि हमने नीचे 3 ले लेना है अंडर रूट 3, यहाँ हमारे पास आएगा 7 आयोटा माइनस 8 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम लें तो हम अंडर रूट 3 लिखेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उससे हमने डिवाइड करना होता है और ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है।
तो अंडर रूट थ्री से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो वहीं 7 आएगा, माइनस अंडर रूट थ्री से डिवाइड होगा तो 1 होगा, 1 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 आयोटा से तो वो वैसे आएगा, ये नीचे वैल्यू से डिवाइड होना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास एम्प्टी होगा, क्योंकि जो पहले वाली एक्स की वैल्यू थी वो भी इक्वल नहीं थी और सेकंड भी इक्वल नहीं है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट एम्प्टी है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद हमने इसका बोथ साइड से स्क्वायर लेना है ताकि इसका अंडर रूट्स जो है वो कैंसिल हो सके। फिर हमने इसे सॉल्व करना है, हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, हमने इसका अगेन स्क्वायर लेना है ताकि इसका जो अंडर रूट है कि कैंसिल हो सके। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, उसके बाद हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाती है। हमने यहाँ से ए बी और सी इन तीनों की वैल्यूज़ लेनी है और क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करनी है। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगे, हमारे पास x दो तरह के होते हैं, एक में x जो है हमारे पास 2 के इक्वल होते हैं और एक में x 82 डिवाइडेड बाई 3 होते हैं। हमने चेकआउट करना है, x की वैल्यूज़ क्वेश्चन में पुट करनी है और देखना है कि ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं। जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है x की वो इक्वल नहीं आ रहे, फिर हमने सेकेंड वैल्यू को पुट करना है 82 डिवाइडेड बाई 3, इसे हमने क्वेश्चन में पुट करना और ये देखना है कि इक्वल आ रही है, ये भी इक्वल नहीं आ रहा, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास एम्प्टी है, यानी कि कुछ नहीं है।